अच्छा तो जनाब, अब हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमने पेपर में छोड़े थे, तो वो सारे सवाल हम इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ उन बच्चों ने नहीं किए हुए थे जो रेगुलर मेरी क्लास में होते हैं। तो उन्होंने अभी ये वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए छुड़वा दिए थे कि मैंने कहा ये उनको प्रॉब्लम होगी, जैसे ही वो टॉपिक करेंगे तो उसके बाद उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग उनके साथ शेयर करूंगा और फिर वो आगे उसको फर्दर ऑन समझ लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर उसने हमसे कहा था कि भाई ये जो है एक कोलिनियर कंडीशन है, ये तो हमने लिखी थी। उसने कहा था कि मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ से आगे की तरफ तो मैं इजीली इसको फिगर आउट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे एम एन एक्स एक स्ट्रेट लाइन थी और फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। एम एन एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, तो बेटा ये छोटी सी बात मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से करें कि आप एम से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचें जो कि एन को कट करती हुई आगे जाए, और इसी तरह से ये लाइन यहाँ से गुजरती हुई जो लाइन है वो यहाँ पे, और यहाँ से गुजरती हुई जो लाइन है एग्जैक्टली आपके पास यहाँ से गुजरती हुई जा रही है। जिस पॉइंट पे ये दोनों टकरा रहे हैं वो पॉइंट क्रिएट कर रहा है एक्स को। अब अगर आप देखें पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से, तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यानी कि एक सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है जो इसके सिमिलर ये वाला ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्यों बन रहा है सिमिलर मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये एंगल यहाँ पर होगा, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, और जब दो एंगल किसी ट्रायंगल में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी उसका इक्वल होता है। तो उसी रिस्पेक्ट से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, मैं कैलकुलेट करूंगा किसको, पी एक्स को, क्योंकि मुझसे उसने मांगा है सवाल के अंदर, उसने कहा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स का मतलब है कि मुझे ओ से लेके एक्स तक का पूरा वेक्टर फिगर आउट करना है। मैं क्या करूंगा, मैंने कहा यार मैं अगर सिमिलर ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ तो ये वाला रेशो इसके साथ होना चाहिए और ये वाला रेशो इसके साथ होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जो पी एक्स है उसके सामने जो वेक्टर है वो है ए अपॉन टू। ठीक है, और इसी तरीके से मेरा ये वाला जो पी एन का वेक्टर है उसके साथ जो रेशियो पे वेक्टर है वो ये वाला है एन से क्यू तक। तो पी एन का जो वेक्टर था वो था 1/4 ऑफ 2b के बराबर, और दूसरा जो वेक्टर था वो 3/4 ऑफ 2b था, जो कि मैंने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना पी एक्स फिगर आउट करूंगा कि मेरा पी एक्स क्या होना चाहिए। तो मेरा पी एक्स का जो वेक्टर है वो है 3/4 ऑफ 2b इज इक्वल्स टू a/2 इंटू 1/4 ऑफ 2b। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें वहाँ लेकर जाऊंगा ताकि मुझे पी एक्स पता चल सके। तो पी एक्स पता चलाने के लिए मैं जब इसको यहाँ छोड़ता हूँ a/2 को, 1/4 ऑफ 2b को मैं वहाँ लेकर जाता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4/3 ऑफ 2b, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमिनेटर में था। तो ये 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास a/6। ठीक, तो पी एक्स का वेक्टर मुझे मिल गया वो है a/6। अब मुझे o से x का वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि o से p प्लस p से x हो जाएगा। o से p a है और p से x जो था वो a/6 था, तो कुल मिला के एलसीएम लेने से ये बनेगा 7/6 a। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 6 हो जाएगा, 6 1 6 1 1 1, इट विल बी 7/6 a। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया ये वाला क्वेश्चन जो हमने छोड़ा हुआ था। एक सवाल हमने और छोड़ा हुआ था, वो वाला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। वो 22 भी हमने छोड़ा हुआ था, उसको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है एडे एंड महा मेक कार्ड्स, वन डे दे ईच वर्क फॉर 4 hours मेकिंग अ कार्ड्स, एडी टेक एक्स मिनट टू मेक वन कार्ड। एडी को एक्स मिनट लगते हैं एक कार्ड बनाने में। शो दैट द नंबर ऑफ द कार्ड्स एडी मेक इन 4 hours इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के थ्रू आपको ये बताना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 4 घंटे हैं, ठीक है, तो 4 घंटे का मतलब हुआ कि मैं पहले इसको मिनट्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो 4 × 60 होगा जो कि बनते हैं 240 मिनट्स। ठीक है, अब ये बता रहा है कि वन डे ईच वर्क 240 मिनट्स, यानी कि एक दिन इन दोनों ने 240 मिनट के करीब काम किया। एडी टेक एक्स मिनट टू मेक वन कार्ड, वो जब एक कार्ड बनाते हैं तो उसको कितना टाइम लग रहा है, एक्स मिनट। तो उसने मुझसे पूछा कि उसको आपको ये बताना है कि एडी मेक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्ड्स। नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने के लिए यानी कि 240 मिनट उसने काम किया और एक कार्ड को बनाने में एक्स मिनट लग रहा था, तो ये उसके नंबर ऑफ मिनट्स, वो नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाएंगे कि कितने कार्ड्स वो इसमें से बना सकता है। ठीक है, ये तो एक तो ये बात हो गई। ठीक है, या इसको करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो यूनिटरी मेथड है, यानी कि एक कार्ड बनाने में अगर आपको एक्स मिनट लग रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आप कितने कार्ड्स बना सकते हो 240 मिनट में। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही एक्सप्रेशन आती है। तो अब अगला काम क्या करना है, हमें हमें उसके बाद आगे ये देखना है कि और ये सवाल को आगे किस तरह से लेकर जाना।
अब वो ये कह रहा है कि महा टेक 2 मिनट लेस देन एडी टू मेक वन कार्ड। महा को जो कार्ड बनाती है उसको 2 मिनट कम लगते हैं, ठीक है। महा एंड एडी मेक अ टोटल ऑफ 70 कार्ड्स इन 4 आवर्स, मतलब इन दोनों ने मिला के टोटल कुछ 70 कार्ड बनाए हैं, 70 कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स उसने आपको प्रोवाइड किया। तो ये तो अब बात की बात है ना। पहले आप जरा ये देखते हैं कि महा को कितना टाइम लग रहा है। देखो महा को लग रहे हैं x-2 मिनट्स। उसने कहा महा टेक 2 मिनट लेस देन एडी, मतलब एडी से 2 मिनट कम लग रहे हैं। एडी को लग रहे थे x और इसको लगेंगे x-2। तो अब महा एक कार्ड जो है वो बनाती है x-2 मिनट्स के अंदर। तो 240 मिनट में महा कितने नंबर ऑफ कार्ड्स बनाएगी? तो ये हो जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय x-2, सही है। अच्छा, अब ये महा के नंबर ऑफ कार्ड्स मिल गए, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है महा को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडी को, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर, यानी कि एडी ने और महा ने, इन दोनों ने मिलकर टोटल 70 कार्ड्स बनाए। तो एडी के जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 240 अपॉन एक्स है और महा के जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 240 अपॉन x-2 है, दैट इज इक्वल टू 70। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर लूँ। तो मैं जब सिंप्लीफाई करूँगा तो उसका आसान हल ये होता है कि आप पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर में जो जो चीज़ें लिखी हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो इक्वेशन एलसीएम से डायरेक्टली पार हो जाती है। जब ये पूरी टर्म उठकर इसके पास जाएगी तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 240 के साथ जो चीज़ मिलेगी वो होगी x-2। सेम उसी तरीके से ये इक्वेशन, ये टर्म जब उठकर इसके पास जाएगी तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 240x और इज इक्वल्स टू 70 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्या, x और x-2। तो ये हो जाएगा 240x, ये हो जाएगा आपके पास 480, ये लिखा हुआ है 240x इज इक्वल्स टू 70x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 70x², 70x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 140x। सारी चीज़ों को एक तरफ लेकर आ जाइए, 70x² माइनस 140x प्लस का 2 2 4 4 8 480x। ये चीज़ यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएगी तो ये माइनस हो जाएगी 480x और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 480 इज इक्वल टू 0। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 70x², 140 और 480, 8 4 12, 4 और 2 6, 620, यानी कि ये हो जाएगा 620x प्लस का 480 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ कॉमन है तो निकाल लें, कॉमन निकलेगा 10 तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 62x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0 और 7x² माइनस 62x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। तो आई गॉट द सेम इक्वेशन विथ व्हाट दे वर आस्किंग, ठीक है। ये वाली सेम इक्वेशन मुझे फिगर आउट कर ली। अब वो ये कह रहा है आगे, कह रहा है सॉल्व बाय द फैक्टराइजेशन, यानी कि इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दो। अब फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए मैं उसको मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में तो वही है। मैं फर्स्ट टर्म को उठाकर लास्ट टर्म से जो है वो क्या कर दूंगा बेटे, मल्टीप्लाई। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 इंटू 7, 7 8 56 हो जाएगा, 7 4 28, 29, 30, 31, 32, 33, 336 के मुझे दो फैक्टर्स ऐसे तलाश करने हैं कि जब वो मल्टीप्लाई हो 36 बने और प्लस माइनस हो तो 62 बने। तो उसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का सहारा लेता हूँ। 2 1 2, 1 कैरी जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 4 8, 84 में से अगर 4 जाता है तो बात नहीं बनेगी। फिर और जाते हैं आगे, 2 4 8, 2 2 4, 42 प्लस 8 अगर करता हूँ तो भी बात नहीं बन सकती, 2 2 1 और ये हो जाएगा 3 7 और ये हो जाएगा 7 1। अब मुझे इन्हीं फैक्टर्स को घुमा फिरा के कुछ आपस में यूज़ करना है कि मैं डायरेक्टली 62 तक पहुँच सकूँ। तो अब 62 तक पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन फैक्टर्स को आपस में यूज़ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं पॉसिबिलिटी इसमें बना सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये करके देखते हैं कि मैं 2 2 4, 2 8, 8 3 करता हूँ 24 और 7 2 14, 14 और 24 नहीं, 14 और 24 प्लस करने से 62 नहीं बन सकता। फिर मैं करता हूँ क्या, कि 2 2 4 और 4 7 28 हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 हो जाएगा 12। तो 28 और 12 करने से भी मेरे पास एग्जैक्टली मेरी टर्म जो है बचेगी नहीं आ रही। तो मैं और पॉसिबिलिटीज चेक करूँगा कि मज़ीद इसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ की गुंजाइश है, जिससे मैं अपने काम को आसान बना सकता हूँ। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 7 56 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे पास 56 और 6 अगर प्लस हो तो ये बनेगा मेरे पास 36 और सॉरी 66 और 6 प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2, 5 और 1 हो जाएगा 6। ओहो, बन गया मेरा फैक्टर। यानी कि इसका मतलब 7x² माइनस का 56। अच्छा, ये भी तोड़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
62 को आपने तोड़ा कैसे, आपने 56 + 6 में तोड़ा है, जिससे आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे आपने तोड़ा है। आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, वो जो भी साइन चेंज करने को खुद ही कर लेगा। 7x² माइनस का 56x माइनस का 6x प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। अब 7x कॉमन लेंगे यहाँ से, x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन लेंगे, ये भी x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 7x माइनस 6 और x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब होगा कि x की वैल्यू 6/7 है और x की वैल्यू 8 है। ये हो जाएगा 6/7 और ये हो जाएगा 8। आगे वो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि वर्क आउट द नंबर ऑफ कार्ड्स महा मेक इन 1 आवर। अब ये 1 घंटे में कितने कार्ड्स बना सकती है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स अगर मुझे इसके फिगर आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ कार्ड्स के लिए मैंने एक्सप्रेशन बनाई थी महा की, जो कि क्या थी, ये वाली। ठीक है, लेकिन अब उसने मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा है इन 1 आवर, 1 घंटे में कितने कार्ड बना लेगी। तो वो तो 240 मिनट की थी ना। तो महा के नंबर ऑफ कार्ड्स जो थे वो आ रहे थे 240 डिवाइडेड बाय x-2। सही है। अब इसी को देखते हुए हमें इसको फिगर आउट करना होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात समझा देता हूँ कि महा के जो तादाद थी, जो टाइम ड्यूरेशन था कार्ड बनाने का, वो था x-2। तो मैं अगर इस वैल्यू को यहाँ पे रख के माइनस करूंगा तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है। तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मुझे इसको इस्तेमाल करना होगा। तो 8 - 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्टली कितना, 6। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि वो कितने कार्ड बना, 1 घंटे में कितने कार्ड बना सकते। तो एक कार्ड को बनाने में उसे लग रहे थे 6 मिनट। ठीक है, तो अब आपको ये फिगर आउट करना है कि 1 आवर का मतलब हुआ कि 60 मिनट में वहाँ कितने कार्ड बना सकती है। इट्स गोइंग टू बी 60 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 10, यानी कि वहाँ जो कार्ड बना सकती है दैट इज एग्जैक्टली 10। तो इस सवाल को करने के बाद मेरा जो बाकी वो वाला क्वेश्चन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो ये वाला सवाल करने के बाद मेरा पेपर पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड टेल मी अबाउट योर कमेंट्स। Tell me about the solution in the comments. Thank you so much.